पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और उसका व्यवहार वैसा ही बन जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोगों ने बताया था कि इन तीन चीजों में इंपॉर्टेंट क्या है। सोचना इंपॉर्टेंट है, वो वैसा ही करने लगता है, करना इंपॉर्टेंट है और उसका व्यवहार वैसा ही बन जाता है, उसका व्यवहार वैसा ही बन जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो सोचता कैसे। ठीक है, तो हम सोचते कैसे हैं इसको देखो, हमारे सोचने का तरीका कैसा है। एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद में अपन आदत के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी आदतें हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो कहानी क्या है कि कहानी एक बगीचे की है। ठीक है, एक राजा जो है अपने नगर में एक बहुत सुंदर बगीचा बनाता है। ठीक है, उस बगीचे में वो सारी अच्छी अच्छी चीजें लगा करके देता है। बगीचे में हमको क्या क्या चाहिए, आजकल बगीचे देखते हो ना आप लोग, कोई भी एक सुंदर बगीचा जिसमें आपके एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें आपका एक मेडिटेशन करने के लिए बहुत सुंदर सा पिरामिड वाला मंदिर बना होता है। ठीक है, उसमें बहुत सुंदर फूल बगीचे में लगे होते हैं, एकदम सुंदर सुंदर कलरफुल दिखने वाले पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगे होते हैं। ठीक है, तो जितना सुंदर बगीचा आप इमेजिन कर सकते हो उतना सुंदर बगीचा वो राजा बनाता है। ठीक है, और उसके बाद वो एक पहरेदार को अपने बगीचे में रखता है और बोलता है कि यहाँ पे जो भी आएगा ना उसको आने देना। ठीक है, और 1 महीने बाद मैं आऊंगा तो मुझे बताना कि यहाँ पे कौन कौन आया था और किसने क्या क्या कहा। ठीक है, 1 महीने बाद राजा आता है तो उससे पूछता है कि बताओ यहाँ पे कौन कौन आया। तो वो पहरेदार जो है वो बताता है कि यहाँ पे सबसे पहले ना स्टूडेंट्स आए थे आप लोग के जैसे। ठीक है, स्टूडेंट्स आए थे, बच्चे आए थे, उनको ये जगह ना बहुत अच्छी लगी। वो यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़े, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे से पढ़ाई करी और जाते टाइम मुझे कहा कि जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ चोर आए थे और उन चोरों को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। चोरों ने कहा कि जगह बहुत अच्छी है, ये शहर से दूर है, यहाँ पे हम कोई भी अपनी चीज जो है छुपा करके रखते हैं चोरी वाली, और कोई पकड़ता नहीं और फिर हम उसको ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जुआरी भी आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे बैठ के जुआ खेला, उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद यहाँ पे कुछ साधु संत आए, उन साधु संतों को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आराम से बैठ के मेडिटेशन किए और उनको ये एकांत अवस्था में अपना ध्यान केंद्रित करने में अच्छा लगा। पिरामिड भी बना हुआ। ठीक है, तो सबको ये जगह बहुत अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन आए जो प्रैक्टिस करते हैं संगीत की, उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनको यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तो वो आराम से यहाँ पे मेडिटेट कर सके, आराम से अपनी संगीत का अभ्यास कर सके। ठीक है, तो सबको ये जगह अच्छी लगी, लेकिन जगह तो एक ही, बगीचा तो एक ही, तो सबको जगह अलग अलग क्यों लगी? मतलब सबको अच्छी क्यों लगी और उन्होंने उसका उपयोग अच्छा किया कि बुरा किया? कुछ लोगों ने अच्छा किया, कुछ लोगों ने बुरा किया। तो डिफरेंस किस चीज का था? सोच का। कि हमारी जैसी सोच होगी वैसा ही हम अपने आसपास की चीजों को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आसपास यूज करने वाली चीजें क्या क्या है? आपके पास आसपास यूज करने वाली चीजें क्या क्या है? आपके पास यूज करने वाली चीजें हैं आपका समय, जिसको आप यूज करते रोज। ठीक है, और क्या है आपके पास? आपका शरीर, जिसको आप यूज करते हो रोज। समय क्या है? 24 घंटे हमारे पास, और शरीर है आपके पास। तो ये दो चीजें सबको मिली हुई है, बराबर मिली, सबको बराबर मिली है ना? भगवान ने सबको दे के भेजा है, एक शरीर दे के भेजा है और ये 24 घंटे का समय दे के भेजा। तो हम इन दो चीजों का यूटिलाइज कैसे करते हैं, अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, इस पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड। ठीक है, अगर आप अच्छे से सोचोगे तो वो फिर वही चीज को हम करने लगते है ना, और वही चीज फिर हमारा व्यवहार हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या चीज पे ध्यान देना है कि हम अपने शरीर को, शरीर में आपका क्या चीजें आती है? शरीर में आपका मन आता है, ठीक है ना, आपका मन आता है, मस्तिष्क आता है, बॉडी आता है। आप इन चीजों को कैसे यूज कर रहे हैं? सही के लिए यूज करो, गलत के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई है ना। अब हमको ये सीखना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी आदतें हमको डेवलप करनी है।
अच्छी आदतें हम सब जानते हैं। तो अच्छी आदतों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी अच्छी आदतें ऐसी हैं जो हमको अपने अंदर डालना है और कैसे डालना है। और दूसरी चीज कि आपको लाइफ में सक्सेस होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो पार्ट में? एक हम बनाएंगे अच्छी पर्सनालिटी के लिए, मतलब व्यक्तित्व के लिए, और दूसरा हम करेंगे सक्सेस की। आपको लाइफ में सब सक्सेस होना है ना। सक्सेस किसमें होते हैं? कैरियर, है ना। और व्यक्तित्व हम बनाते हैं अपने चरित्र की। अच्छा चरित्र, अच्छा आदर्श चरित्र प्रस्तुत करने के लिए हम अपने व्यक्तित्व पे काम करते हैं। और सक्सेस हमको अपने कैरियर में चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए उसकी हम आज लिस्टिंग करेंगे, और फिर इन लिस्टिंग को देखेंगे कि ये सब चीजें हम अपने अंदर कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो चलो बताओ क्या क्या चीजें हमको अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करेंगे। कहीं से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज। अच्छी आदतें क्या क्या है? जैसे सुबह से स्टार्ट करते हैं तो इजी हो जाएगा। सुबह उठा हमने तो सुबह अच्छी आदत क्या है कि जल्दी, ठीक है। तो अपने पहला आदत हमने लिख दिया कि जल्दी उठना, एक पहली आदत हमको मिल गई, ठीक है। अब जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हैं? जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हैं? जल्दी उठने का एक तो फायदा ये है कि कई सारे काम हमारे सुबह हो जाते हैं, है ना। एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक अनसक्सेसफुल में ना यही टाइम डिफरेंस का, टाइम लिमिट का फर्क रह जाता है कि हम जो सुबह ज्यादा देर तक सोने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसी टाइम का यूटिलाइजेशन उन लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, थोड़ा सा व्यायाम करके, है ना, सुबह जल्दी अपनी दिनचर्या को खत्म करके अपने टाइम को बचा लेते हैं और फिर उस टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली दिन भर में करते हैं। समझ रहे? तो आप लोग में से कौन कौन कितने बजे उठते हो? नॉर्मल टाइम पे स्कूल जाना हो तो स्कूल की टाइमिंग क्या है? 10 बजे। चलो ठीक है। तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? इसके एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस क्यों करना है? इसलिए नहीं कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, पता चलेगा हमको कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, है ना। अगर हम मान लो अभी 9 बजे उठ रहे हैं या 8 बजे उठ रहे हैं तो उसको धीरे धीरे करके हम कम करें, ठीक है। तो बताओ कि कितने कितने बजे उठना है? मैं खुद अभी 7 बजे उठता हूँ, जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ आप लोग कितने बजे उठते हो? 5:30 बजे। वेरी गुड, ठीक। आयुष, हाँ, स्कूल के टाइम पे 5 बजे जल्दी स्कूल रहता है, वैसे अदर टाइम पे 7 बजे, 6:30, 7 बजे उठ जाता है, ठीक है। और साक्षी कितने बजे उठती है? 6 बजे, ठीक है। और पायल ना 6:30, पुष्टिका 7 बजे। सबकी टाइमिंग ठीक है, स्टूडेंट के हिसाब से ठीक है। आपकी जो सोने का जो है ना, वो सोना आपको नींद जो है वो 7 से 8 घंटे इस एज में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अभी बैलेंस कर लो कि अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो आप 7 बजे उठ जाओ, अगर आप 9 बजे सो रहे हो तो 6 बजे, ठीक है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखोगे कि जल्दी उठना मतलब एक तो जल्दी सो जाओ और आप 6:30 से 7 के बीच में उठ जाओ, या आप अपनी दिनचर्या बना सकते, ठीक है। जब ज्यादा आपको किसी एग्जाम की तैयारी करने लगोगे तो उस समय आप अपनी दिनचर्या को और अच्छा करोगे, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या सीखा कि हमको जल्दी उठना, ठीक है। दूसरा हमको एक आदत डालनी है क्या कि और बताओ आदत क्या क्या हो सकती है? याद नहीं आ रहा है ना। चलो दूसरी चीज हमको क्या करना है कि हमको झूठ नहीं बोलना, मतलब हमको क्या करना है? सच बोलने की आदत डालनी, सच बोलना, ठीक है। क्योंकि हमारे हैबिट में जनरली आने लगता है हम किसी चीज को बार बार झूठ बोलने लगते हैं, होता है ना। किसी जो दोस्त ने पूछा, कोई भी चीज होती है कि मतलब क्या किया आज मैंने, तो आपने किसी चीज को किया उसको झूठ बोल दिया, मम्मी पापा से झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, है ना। तो कोशिश करना है, कोशिश नहीं, हमको हमेशा सच बोलना है कि झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंसते हैं, और झूठ बोलने से हमको इस तरीके से ग्लानि होती है कि फिर हमको मतलब ग्लानि भी होने लगती है कि हम क्यों झूठ बोल रहे हैं,
ठीक है, और धीरे धीरे अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हो तो वो आदत में आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सच बोलें, अपने व्यवहार में इस बात को रखें कि हम हमेशा सच बोलें। ठीक है, और क्या चीज है बोलने से ही रिलेटेड है कि हम मीठा बोलें, है ना, मीठा बोलें, वाणी को ऐसा रखें कि सामने वाले को उसका बुरा ना लगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बोलते हो कि बच्चे हो, आप लोग बहुत अच्छी वाणी में बात करते हो। अब वाणी को मीठा बोले, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम गालियां ना दें, है ना, कि हम अपने वाणी पे कंट्रोल रखें और किसी को बुरा भला ना कहें। आज के इस एज में, आप लोग के एज में हम लोग देखते हैं बच्चों को कि चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, बहुत जल्दी गालियां बोलने लगते हैं। लड़कियां भी गालियों का यूज करती हैं, हम लोग खुद अभी अपने स्कूल में देख रहे हैं, या फिर आपस में जब बात करते हो तो बे समथिंग, एक जो लैंग्वेज है यूज होता है, बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों ये गालियों का यूज कर रहे हैं? इससे कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है। हम कभी कभी इसलिए गालियों का यूज करते हैं कि यार हम अपने आप को कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं, है ना, कि हम अगर गाली दे रहे हैं तो सामने वाला मेरे को समझेगा कि यार ये तो आप मतलब बहुत इसके पास बहुत कॉन्फिडेंस है और ये कुछ भी अच्छा कर लेगा। ऐसा नहीं होता है ना, बिना गालियों के ही हम बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस पे आपको कंट्रोल करना है, आपकी वाणी को अच्छा बनाना है और अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो कैसे होगा ये, जब भी कोई गुस्सा आए तो उस पे कंट्रोल करना, जैसे डॉक्टर साहब ने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि कंट्रोल करना सीखना। ठीक है, तो धीरे धीरे जब अपने ऊपर अपन काम करेंगे तो कंट्रोल होगा, है ना। और क्या चीजें हो सकती हैं, मदद, इस आदत को भी अपने अंदर डेवलप करो, है ना, कि हमेशा मदद वाला भाव, हेल्पिंग नेचर, कि किसी को भी तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो उस समय आप हमेशा मतलब हाँ बोलो, जितना कर सकते हो उतना हेल्प। ठीक है, अब हेल्प करने के लिए चाहे वो आपके दोस्तों की हेल्प करना हो, चाहे वो मम्मी पापा की हेल्प करना हो घर में किसी काम के लिए, उसमें हेल्प करो। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझो। हेल्प करने से हम क्या है, एक तो आप दूसरों के साथ मिलनसार होते हो और दूसरों की भावनाओं से कनेक्ट होते हो। ठीक है, तो इसको हमको समझना है कि हमको दूसरों की मदद करना है। मदद करने से एक और चीज हमको फील होती है कि हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। जो फील होता है ना, तो दूसरों की मदद करने से दूसरों का फायदा तो होता है, हमको अपनी अंदर एक संतुष्टि का भाव फील होता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ छोटी सी, कि एक आदमी जो था ना, वो समुद्र के किनारे रोज समुद्र के किनारे सैर करता है शाम के टाइम पे, और वो क्या करता था कि जैसे ही समुद्र कुछ मछलियों को बाहर फेंकता, समुद्र की लहरें देखे हो आप लोग, है ना, समुद्र की लहरें जैसे ही कुछ मछलियों को बाहर फेंकती थी ना, तो वो मछलियां तड़पने लगती थी, तो वो उन मछलियों को, कुछ मछलियों को उठा करके वापस समुद्र में डाल देता। कुछ मछली, बहुत सारी मछलियां होती थी वहां पर, तो कुछ मछलियों को डाल देता था, कुछ मछलियां मर जाती। तो ऐसा ही वो रोज करता। एक दिन क्या होता है, एक छोटा सा बालक आता है आयुष के जैसा, और उसके पास पूछता है कि अंकल अंकल आप रोज क्या करते हो, है ना। तो बताते हैं कि बेटा मैं जो समुद्र जो है मछलियों को जो बाहर फेंक देती है, उसमें से मैं मछलियों को वापस डाल देता हूँ ताकि वो जिंदा रहे, मरे। ठीक है, तो वो बोलता है कि आप ऐसा करके क्या कर लेते हो, इतनी सारी मछलियां मर जाती हैं, आप एक ही मछली को, एक 8-10 मछलियों को बचा करके आप ऐसा कौन सा काम कर लेते हो। तो वो बोलते हैं कि बेटा भले ही मैं 8-10 को ही बचा रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतनी मछलियों को तो जीवन दे रहा हूँ ना, है ना, मेरे से जितना बन पड़ रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो बालक बोलता है ठीक है अंकल जी, मुझे समझ में आ गया, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करूंगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे काम क्या है, उसके लिए बड़े होने की जरूरत नहीं है, हम छोटे हैं तो भी ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं, है ना। अपने मम्मी पापा की हेल्प कर दिए, पापा की गाड़ी साफ करने में हेल्प कर दी, मम्मी की किचन में हेल्प कर दी, समझ में आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों से हम किसी की हेल्प करके अपने आप को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस पे अपन और ऐड करेंगे। पांचों चीजों को नोट डाउन कर लो आप लोग। इतनी चीजें हम आज सीखे हैं, अगली क्लास में हम और 5 चीजें सीखेंगे। ठीक है, और सक्सेसफुल होने के लिए ना वो अलग टाइप की क्वालिटीज है जो हमको अंदर डेवलप करनी है, वो अपन इसके बाद सीखेंगे। क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, लीडरशिप की क्वालिटी है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर डेवलप करना कि हम आपस में बातचीत कैसे करें,
ठीक है, किसी भी टॉपिक पे 5 मिनट 10 मिनट खड़े होकर के बोल लेना, तो ये सब चीजों को अपने अंदर इस कैसे डेवलप करना है इसको अपन इसमें सीखें। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब आगे की क्लास डॉक्टर साहब लेंगे, तो इतनी चीजें आप नोट डाउन करके आज रखो।